from the given chart, you can see very clearly that there are three type of color grading is given. Blue one is for graphical significance or graphical solution. You can see that in the last 5 years there are 4 blue colors. एक क्वेश्चन आया है 2024 में, 2 क्वेश्चन आए हैं 2023 में एंड एक आया है 2020 में. ठीक है, इट मीन्स दे आर आस्किंग एवरी ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द ग्राफिकल significance or solution. Second concept is algebraic solution. Okay, that is stated in the yellow color. You can observe here these questions are asked 3 times और आप इसका वेटेज देख लीजिए. 2024 में 5 नंबर का वेटेज रहा है एल्जेब्रिक सोल्यूशन का, 2023 में 3 नंबर का वेटेज रहा है ओनली एल्जेब्रिक सोल्यूशन का. ठीक है, देन थर्ड कॉन्सेप्ट दैट इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, दैट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और टाइप ऑफ पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस. इसके लिए एग्जैक्टली कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर आप उसको आप समझ लेते हैं तो आप आराम से 6 मार्क्स गेन कर सकते हैं. यू कैन ऑब्जर्व हियर इन 2024 एक एमसीक्यू आया है, एक वेरी शॉर्ट आंसर आया है एंड एक शॉर्ट आंसर आया है. तीनों मिला के हो गया 6 मार्क्स. इन 2023 एक एमसीक्यू, एक असम्पशन रीजन, एक वेरी शॉर्ट आंसर, एक शॉर्ट आंसर, सब मिला के हो गया 7 मार्क्स. तो आप मान के चलिए कि इन 2025 भी आपका 6 to 7 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रॉम द लीनियर इक्वेशंस. ओके, ओनली 3 टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है. 3 कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं तो आराम से ये 6 नंबर आप गेन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो सबसे कंफ्यूजिंग जो बच्चों के लिए होता है वो होता है आपका कंसिस्टेंट पेयर कौन से होते हैं, इनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं, टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे होती हैं. तो उसके लिए मैंने यहाँ बकायदा एक टेबल बना के रखी हुई है. देखिए, अगर हम 2 लीनियर इक्वेशंस को लेते हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन इज a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ओके, अगर इन दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको कंसिस्टेंट पेयर होना है तो 2 ही कंडीशंस होती है कंसिस्टेंट होने की. कंसिस्टेंट होने के लिए सॉल्यूशन निकलना चाहिए बस. अगर सॉल्यूशन निकल रहा है किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का तो कंसिस्टेंट हो जाएगा. ये मैटर अलग है कि सॉल्यूशन 1 निकलता है या इनफाइनाइट निकलता है, दोनों कंडीशंस होती है. अगर हमारी जो 2 लीनियर इक्वेशंस हैं अगर किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से तब तो सॉल्यूशन निकला ही, एक सॉल्यूशन हुआ. ये आपका पहला केस हो गया, यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट. इसकी कंडीशन आपकी है a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2. सेकंड थिंग इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब एक आपकी लीनियर इक्वेशन ऐसे है, इसी के ऊपर दूसरी लीनियर इक्वेशन भी इसी के ऊपर जस्ट मतलब कोइंसिडेंट लाइन से हो गई, एक के ऊपर एक. तो इसमें आपका था इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी. ओके, तो इसकी कंडीशन आपकी यहाँ दी गई है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. ओके, तो कंसिस्टेंट के लिए ये 2 कंडीशन हो सकती हैं. ठीक है, कभी कभार कंसिस्टेंट ना पूछ के सीधे पूछता है कि आप इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट के लिए कंडीशन बताइए या एलिजिबिलिटी बताइए, तो ये हो गया. कोइंसिडेंट के लिए पूछता है तो ये हो गया. ठीक है, कभी इस तरीके से पूछेगा, कभी उस तरीके से पूछेगा, तो आप आराम से बता सकते हैं. सेकेंड थिंग इज इनकंसिस्टेंट पेयर. इनकंसिस्टेंट पेयर का मतलब है कि कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा. कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा मतलब इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए 2 लाइंस के बीच में. तो ये कैसा केस होगा, ये तभी पॉसिबल है जब हमारी 2 लाइंस ऐसी हो पैरेलल. इफ दीज 2 लाइंस आर गोइंग लाइक दिस, ये कभी मीट नहीं करेंगी. अगर कहीं मीट नहीं करेंगी तो इंटरसेक्शन नहीं होगा, कहीं इंटरसेक्शन नहीं होगा सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. और इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस. इनकंसिस्टेंट के लिए एक ही कंडीशन है पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस के लिए जो आपका मैथमेटिकल इक्वेशन है यहाँ लिखा गया है, दैट इज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2. ठीक है, तो इतना ही है. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हम इस डोज में ले रहे हैं, इसमें हम 3 क्वेश्चन लेंगे और 3 कॉन्सेप्ट को कवर कर लेगा. ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट क्या क्या है, पहला है ग्राफिकल मीनिंग, सेकंड इज अलजेब्रिक सॉल्यूशन, थर्ड इज कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी. तो आई विल टेक 3 एग्जांपल बेसिकली जो कि इन तीनों कॉन्सेप्ट को कवर अप कर लेंगे. तो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ फ्रॉम द 2024 बोर्ड एग्जाम. ओके, 18th नंबर क्वेश्चन है ये है आपका एमसीक्यू. देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत ही सिंपल ग्राफ है कि आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 लाइंस कुछ इस टाइप की है. वन इज गोइंग लाइक दिस एंड सेकेंड इज गोइंग लाइक दिस. ठीक है, तो अगर आप फिगर को ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी हियर, यहाँ देखिए डिफरेंस ज्यादा था, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं डिफरेंस कम होता जा रहा है. ठीक है, अगर इन लाइंस को हम एक्सटेंड कर दें लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ इंटरसेक्शन हो गया. ओके, दिस लाइंस आर कटिंग ईच अदर एट 1 पॉइंट
if they are cutting at one point it means there is only one solution. if there is only one solution, अगर solution आ गया तो consistent हो गया. अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं. देखिए पहला ऑप्शन है consistent with unique solution. कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन. तो यार सोल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट हो गया, और एक ही सोल्यूशन है तो यूनिक हो गया. यही मैंने समझाया था आपको ना, इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट, यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट. ये लाइन बन गई आपकी. ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया. एक मार्क्स का क्वेश्चन आपने 30 सेकंड में कर लिया. अब चलते हैं टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन, जो कि मैं ले रहा हूँ फ्रॉम द 2023 के बोर्ड एग्जाम से है. MCQ ये भी है, 1 नंबर का है. ठीक है, इसमें देखिए क्या बोला गया है. द वैल्यू ऑफ k फॉर विच pair of linear equations kx is equal to y plus 2 and 6x equal to 2y plus 3 has infinite many solutions. अगर infinite many solutions की बात कर रहा है, इसका मतलब this condition. यहाँ देखिए लिखा है ना infinite solution, इसको हम infinite many solutions बोल सकते हैं, dependent solution भी बोल सकते हैं. ओके, ये बेसिकली होता है इक्वेशन फॉर द कोइंसिडेंट लाइंस का. तो ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई कराना है. तो हम देख लेते हैं इक्वेशन हमारी क्या है. तो kx इधर रहेगा, माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, 6x इधर रहेगा, माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0. ओके, तो हमको निकालना है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होगी k की वैल्यू. तो विल जस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशंस. ओके, तो a1 की वैल्यू क्या है k, a2 इज 6, b1 इज -1, b2 इज -2, -2 और -3. तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया. ओके, 6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2/3. तो चलिए पहले हम इन दोनों को लेते हैं, दिस टू. तो क्या आएगा, k/6 इक्वल टू 1/2. k की वैल्यू आ जाएगी 6 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ आ जाएगा 3. एक ही वैल्यू आई. ओके, बट इन दोनों के साथ साथ ये भी इक्वल होना चाहिए इसके. अगर हम k की वैल्यू 3 पुटअप करते हैं तो देखिए k/6 क्या 2/3 के इक्वल है. यहाँ 3 पुटअप करेंगे तो यहाँ बाई 6 आएगा, यहाँ 2/3, यहाँ आ गया 1/2 दैट इज 2/3. दिस इज एब्सर्ड. ठीक है, इक्वल नहीं आएगा की वैल्यू रखने पे. इसका मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं आ सकते हैं. ठीक है, आप किसी तरीके से इसको रख के देख लीजिए. और सिंपल सी बात है, अगर आप हल्का सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप यही समझ जाएंगे. यही आपने देखा कि क्या हमारा निकल के आ रहा है. क्या निकल के आ रहा है, k/6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2/3. क्या ये पॉसिबल है कभी? ये तो एब्सर्ड हो गया ना. दिस इज एब्सर्ड. मतलब ये लाइंस जो है कभी कोइंसिडेंट हो ही नहीं सकती हैं. तो डायरेक्टली हमारा रिजेक्ट हो गया कि ये की किसी भी वैल्यू के लिए ये नहीं पॉसिबल होगा. इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई थिंक आप समझे होंगे. समझ गया ना आप तो. यार तो मैथमेटिकली प्रूव कर लीजिए भाई कि हमने पहले इन दोनों को लिया, यहाँ गए, फिर इन दोनों को लिया, यहाँ गए, इक्वल नहीं आया. और हल्का सा अपना ओपन माइंड रखते हैं तो आप यही समझ जाएंगे कि भाई k/6 लिखा हुआ है इधर, इसको आप छुपा दीजिए. क्या 1/2 2/3 बराबर होगा कभी? कभी पॉसिबल ही नहीं है. ये तो मैथमेटिकली इनकरेक्ट है ना. तो ये पॉसिबिलिटी किसी भी k की वैल्यू के लिए ये हमारा कोइंसिडेंट नहीं होगा. अब कोइंसिडेंट नहीं होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारे कभी नहीं आएंगे. ओके, चलिए चलते हैं टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारा एप्लीकेशन है. और उस एप्लीकेशन को हमको सॉल्व करना होगा बाय द अलजेब्रिक मेथड. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द 2024 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसमें 29 नंबर क्वेश्चन था. दिस इज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. ओके, इट मींस शॉर्ट आंसर. व्हाट इज द क्वेश्चन? यहाँ बोला गया कि 3 years ago रश्मि was thrice as old as नजमा. तो पहली बात तो जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज रश्मि की मान लेते हैं हम लोग x एंड और नजमा इट इज y. अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं लोग. 3 years ago तो रश्मि की एज क्या रही होगी, x-3. नजमा की एज क्या रही होगी, y-3. सिंपल है ना यार. अगर आपकी एज आज 14 ईयर है, 16 ईयर है, 3 साल पहले कितनी रही होगी, 16 - 3. अगर 14 है तो 14 - 3, 17 है तो 17 - 3. वैसे इनकी एज x थी, इनकी एज y थी, तो x-3 या y-3. ओके, 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा. तो रश्मि की जो एज थी दैट वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा. ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, क्या आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 3y माइनस 9, x माइनस 3 को उधर ले जाइए और इसको इधर लेके आते हैं तो ये आ जाएगा -6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन इज 10 years लेटर। अभी बात कर रहे हैं 10 years लेटर की। आफ्टर 10 years रश्मि की अगेन एज क्या हो जाएगी, x प्लस 10, नजमा की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 10। ठीक है, आफ्टर 10 years रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। तो रश्मि की एज जो है ट्वाइस है ऑफ नजमा एज। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, क्या आएगा देखिए, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, इसको इधर लेके आएंगे आप तो x माइनस 2y एंड 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा दिस इज 10। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, हमारे दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम लोग इसको बहुत ही इजीली सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम x एंड y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो रश्मि एंड नजमा की एज बताना बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। ओके, तो पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू -6। सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो आप जैसे इसको करना चाहें, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन जैसे करना चाहें कर सकते हैं। मुझे क्या सिंपल सिंपल दिख रहा है कि यहाँ x है, यहाँ x है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं सीधे तो यहाँ प्लस है तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, सब्ट्रैक्ट करें तो ये सीधे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ -3y प्लस 2y हो जाएगा -y, यहाँ -6 माइनस 10 हो जाएगा -16, तो y की वैल्यू आ गई 16। ओके, y की वैल्यू अगर 16 आ गई है तो जस्ट पुट द वैल्यूज, y की वैल्यू आप किसी में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, बस बराबर है। तो x मैं फर्स्ट वाले में पुट कर देता हूँ y की वैल्यू। ठीक है, x माइनस 3 इंटू 16 इक्वल टू 6, x विल बी इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 48 माइनस 6 इक्वल टू 42। ओके, तो x निकल के आ गया, मतलब रश्मि की एज क्या हो गई, रश्मि एज, आज की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट एज। x क्या थी, प्रेजेंट एज। ये सब x माइनस 3 क्या था, 3 साल पहले का, x प्लस 10 था, क्या था, आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो रश्मि की एज प्रेजेंटली क्या है, x, ये कितना है आपका 42 ईयर्स, 42 ईयर्स। नजमा की एज क्या है, नजमा आपकी जो है y ईयर ओल्ड है, तो ये आपका हो जाएगा y इज 16 ईयर्स, 16 ईयर्स ओल्ड है। ओके, यही इसका आंसर है। यही होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छी खासी तो बहुत इजी ये सब हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो ये कोई डिफिकल्ट है। ओके, अब बहुत ही इसलिए आपने अगर इतना बस समझ लिया ना कि ग्राफिकल मीनिंग क्या है किसी लीनियर इक्वेशन का। सेकेंड इज आपने सीख लिया कि जो मैंने लिखा था कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, इसी कंडीशन सीख लिया आपने। एंड तीसरा है कि कोई आपको कंडीशन दी जाती है, आउट ऑफ दैट कंडीशंस आप लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। वहाँ भी आपका एल्जेब्रिक सोल्यूशन ही लगता है, मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केसेस में होगा कि एल्जेब्रिक सोल्यूशन ही लगेगा, कभी कभार होगा कि आप ग्राफिकल यूज करना पड़ जाएगा। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अब मिलेंगे अगले डोज में विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके।